नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का 2 दिन मेला रविवार से सोमवार को सखियों के मेले में केवल महिलाओं को मिलेगी प्रवेश। 2 दिनों तक शहर सहित आसपास के लोग ले सकेंगे मेले का आनंद। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर आरएनटी मेडिकल कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यशाला। विशेष चिकित्सकों ने चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति के बारे में दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की ओर से प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या के मौके पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी रोड पर लगने वाले इस मेले के लिए निगम ने सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया है। मेले में लोक कला मंडल के कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके लिए मंच तैयार किया गया है। साथ ही सहेलियों की बाड़ी मेन गेट पर मचान बनाई गई है, जहां से दोनों तरफ पूरे मेले पर नजर रखी जा सकेगी। मेले में दोपहर बाद भीड़ होती है, लेकिन इस वर्ष मेला रविवार को होने की वजह से सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मेलार्थियों के लिए प्रशासन की ओर से भी उचित इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी कायम है, जो कि 2 दिवसीय मेले का दूसरा दिन महिलाओं के नाम होता है। इस दिन महिलाएं अपनी सखियों के साथ आती है और मेले का आनंद लेती है। सोमवार को सखियों के मेले में केवल महिलाओं के प्रवेश होने से ही पूरे मेले में सुरक्षा के लिए अधिकांश जगह पर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। शनिवार को नगर निगम की सांस्कृतिक समिति और राजस्व समिति के पदाधिकारी मेले स्थल पर पहुंचे और मेले की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। राजस्व समिति के अध्यक्ष अरविंद जारोली ने बताया कि गत वर्ष से इस वर्ष निगम को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मेले में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर शनिवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में अंगदान को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने अंगदान का महत्व बताया। साथ ही अंगदान करने से जरूरतमंद लोगों को होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट सहित अन्य के विशेषज्ञों चिकित्सकों ने चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में मौजूद रहे मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट सहित अन्य स्कूली बच्चों और आमजन की आशंकाओं को चिकित्सकों ने दूर किया। मेडिकल स्टूडेंट सहित नर्सिंग स्टूडेंट्स के सवालों का चिकित्सकों ने जवाब देते हुए कहा कि अंगदान मृत्यु उपरांत किया जाता है, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए चिकित्सकों ने अधिक से अधिक संख्या में अंगदान करने के लिए संकल्प लेने की बात कही। देखिए, आज 3 अगस्त 2024 को हमारे यहाँ आरएनटी महाविद्यालय परिसर में हमारे न्यू ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये मुख्यतः जन जागरूकता का कार्यक्रम है, जिसमें हमने समाज के सभी वर्गों को, सभी एनजीओज़ को, सभी क्लब्स को और अन्य जो हमारे उदयपुर के गणमान्य नागरिक हैं उन सबको इनवाइट किया है और उनसे हमने जो है उनको हमारे एक्सपर्ट पैनल से हम रूबरू करा रहे हैं। आज अंगदान हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर, हमारे पूरे देश में जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका जो है वो हमारे स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जिसको मॉनिटर करते हैं। तो ये हमारे राज्य सरकार का भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है और जिस तरह से मैंने अभी कहा कि आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में हम ये सारा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि हम हमारे सभी लोगों को हम अंगदान के बारे में जागरूक कर सकें। हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष करीब 1 से 2 लाख लोग अंगों की कमी के कारण असमय ही कलवित हो जाते हैं। तो जब इस तरह की भयंकर जो है वो स्थिति है, जहाँ पे अंग नहीं मिलने के कारण कई जवान जिंदगियाँ भी जो है वो खो जाती हैं, तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी एक साथ मिलकर के अंगदान करने का संकल्प लें, ताकि असमय जाने वाले जो हमारी जिंदगियाँ हैं उनको हम बचा सकें। जो लोग अंगदान से आप कह रहे हैं कि सब जागरूक करें, लेकिन आज भी जागरूकता का भाव है, लोग इस तरह से घबराने लगते हैं, उनकी जो
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा है, क्योंकि हमारे समाज में कई प्रकार की सामाजिक मान्यताएं हैं, कई प्रकार की धार्मिक मान्यताएं हैं। इसी कारण से लोगों में भय है, कई जगहों पर सुविधा का अभाव है। तो इसी सब चीज़ों को दृष्टिगत करते हुए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो इन तरह के कार्यक्रम के थ्रू जो है वो लोगों को जागृत करें, उनको इस चीज़ के बारे में समझाएं कि अंगदान जो है वो एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी मृत्यु के पश्चात अंगदान कर सकता है। और इस तरह की अगर कोई सामाजिक या कोई धार्मिक भी अगर कोई मान्यता है तो उसको भी जो है वो हम मिटाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि लोगों का भय जाता रहे और वो स्वेच्छा से अंगदान करने के लिए आगे आए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। लेक सिटी में शनिवार को दोपहर में कई जगह पर खंड वर्षा हुई। सुबह से ही मौसम बनने के बाद दोपहर में मेघ बरसे तो लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार शाम से अति भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। इसके अलावा 4 अगस्त को उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में अति भारी बारिश की आशंका जताई है और 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इससे पहले लेक सिटी में कई दिनों से बारिशें होने से शहरवासियों ने राहत की सांस ली। राज्य सरकार के जलदाय विभाग में जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल छठे दिन भी जारी रही। जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतनमान के साथ अन्य मांगों को सरकार तक पहुंचाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने की से कर्मचारियों को जनता जल योजना में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतनमान के साथ अन्य मांगों को सरकार तक पहुंचाया, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने से कर्मचारियों का छठे दिन भी धरना जारी रहा। शहर के पटेल जनता जल योजना के सहायक पंप चालक PHED के अंतर्गत काम करने वाले दिनांक 29/7/2024 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 2 संभाग में 8 जिले आते हैं, जहां से 1000 से 1500 जनता जल योजना के कार्मिक योजनाएं बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं। इससे 1.5 से 2 लाख परिवारों पे असर पड़ रहा है। अभी तक सरकार द्वारा जरा भी ध्यान में नहीं लिया गया है, जिससे आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारी मांगे जो हैं वो 3 प्रकार से हैं। पहली मांग हमारी ये है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। दूसरा, जिनकी उम्र 55 से ऊपर हो गई है, जो इस दायरे में नहीं आते हैं नई भर्ती प्रक्रिया में PhD में, तो उनको एरियर में पेंशन लागू कर दी जाए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हरियाली अमावस्या का 2 दिन मेला रविवार से सोमवार को सखियों के मेले में केवल महिलाओं को मिलेगी प्रवेश। 2 दिनों तक शहर सहित आसपास के लोग ले सकेंगे मेले का आनंद। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर RNT मेडिकल कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यशाला। विशेष चिकित्सकों ने चिकित्सा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रगति के बारे में दी जानकारी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।